खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब, उसका 3 बाब 25वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। और उजरिया खड़े होकर दुआ करने लगा और उसने आग के बीच में मुंह खोला और कहा, इस वक्त हम मुंह खोलने के लायक नहीं, इसलिए कि तेरे खादिमों और डरने वालों पर मलामत और खजालत नाज़िल हुई है। बस अपने नाम की खातिर हमें हमेशा के लिए मतरूक ना रख और अपने अहदो पैमान को मनसूख ना कर। अपने खलील इब्राहिम की खातिर, अपने बंदे इसहाक की खातिर, अपने कुद्दूस इसराइल की खातिर अपनी रहमत हमसे हटा न ले। तूने उनसे कहा कि आसमान के सितारों की मानिद और साहिल की रेत की तरह तू उनकी नस्ल को बढ़ाएगा। पर अब ए मालिक, हम तमाम कौमों की निस्बत कम तादाद और कुल रुए ज़मीन पर अपनी खताओं के बाइस जलील हैं। इस वक्त हमारा ना रईस, ना नबी, ना हादी है, ना सोख्तनी कुर्बानी, ना ज़बीहा, ना नज़र, ना बखूर, और ना कोई जगह है जहां तेरे हुजूर पहला फल लाएं ताकि तेरी रहमत हासिल करें। लेकिन शिकस्ता दिल और फरोतन रूह की वजह से हमें यूं कबूल फरमा, गोया हम मेंढों और बैलों की सोख्तनी कुर्बानी या हज़ार मोटे मोटे बर्रों को लाते हैं। यूं ही आज तेरे नजदीक ये हमारा नजराना हो जो हम तेरे हुजूर चढ़ाने को हैं, ताकि जिनका तवक्कुल तुझ पर है वो शर्मिंदा ना हो। हम अब दिलो जान से तेरी तकलीद करते हैं, हम तुझसे डरते और तेरा चेहरा तलब करते हैं। बस हमें शर्मिंदा ना होने दे, बल्कि अपनी मेहरबानी और कसीर रहमत के मुताबिक हमसे सलूक कर। अपने अजीब कामों के मुताबिक हमें छुड़ा। ऐ खुदावंद, अपने नाम का जलाल जाहिर कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 25, उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद कर, क्योंकि वो अजल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, क्या खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने खादिमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा।
उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।